न करेंगे तो इसका जो फल है, ये उपनिषद के ज्ञान का जो फल है, क्या फल है उसका? जीवन मुक्ति का सुख। तो जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त करना है तो अधिकारित्व प्राप्त करना है। अधिकारित्व प्राप्त करने के उपरांत ही ये ज्ञान हमें फल देगा। अगर साधन चतुष्टय संपत्ति है तो हम इसके अधिकारी है, नहीं है तो क्या करने का? अगर किसी के पास साधन चतुष्टय संपत्ति नहीं है, अधिकारित्व नहीं है, तो घर चले जाने का। क्यों? अधिकारित्व नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। नहीं है तो भी अध्ययन करने का, लेकिन उसके लिए एक कॉलेज में एक सिस्टम होती है। फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में एक दो सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या करते हैं? वो एटी देते हैं। एटी पता है? जो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं ना, तो अगले सेमेस्टर में एडमिशन तो दे देंगे। अलाउड टू ATKT, अलाउड टू कीप टर्म्स, आगे जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि अगले सेमेस्टर में या अगले वर्ष में जाएंगे तो पीछे जो 2-3 सब्जेक्ट में फेल हुए उसको क्लियर करना है, लेकिन आगे का अध्ययन कर सकते हैं। आगे एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन जो बाकी रहेगा उसको क्लियर करना है। वैसे शास्त्र भी हमें ATKT दे देते हैं कि चलो साधन चतुष्टय संपत्ति पूर्ण रूप से नहीं है, थोड़ा बहुत तो है, तभी तो यहाँ आए, नहीं तो पहुंच ही नहीं सकते। तो जितना भी है उससे एडमिशन तो दे दिया, लेकिन ये सत्संग के बाद उसको पूरी तरह प्राप्त कर लीजिए। शास्त्र की ये अपेक्षा है। तो हमें ये साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्ति का प्रयत्न करना है। तो एक यहाँ ये अच्छा बनाया है, साधन चतुष्टय संपत्ति, उसको शॉर्ट में कहे तो क्या कह सकते हैं? SCS, साधन चतुष्टय संपत्ति। ये प्राप्त करके क्या करना है? बोले उपनिषद का अध्ययन करना है। इसमें उपनिषद, श्रुति, स्मृति और न्याय प्रस्थान, ये प्रस्थान सही जिसे कहते हैं, ये प्रस्थान सही के अध्ययन के लिए हम एलिजिबल होते हैं। और साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त करके अगर प्रस्थान सही का अध्ययन किया तो क्या होगा? जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये नहीं है तो बाद में भी प्रयत्न करके साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त कर लेना है। फिर श्रुति, स्मृति और न्याय प्रस्थान, जो उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र, उसका अध्ययन करके हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है और जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त करना है। अभी आगे चलते हैं दूसरे मंत्र में, अधिहि भगवो ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम। अब इसमें एक शंका होती है कि भगवान ब्रह्मा जी के पास अश्वलायन गए, ठीक है, उनके पास उपस्थित हुए। अब उनके पास उपस्थित होना है तो कहां जाना पड़ेगा? ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मलोक कैसे पहुंच गए? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो ऐसे कहते हैं पूर्व पक्षी जैसे ही विचार होता है, कुछ भी कहें तो उसमें कुछ ना कुछ उसको प्रश्न निकालना है। ये ब्रह्मलोक कैसे पहुंच गए? अरे पहले ही इसमें बता दिया है कि ये तो आख्यायिका है, कथानक है, ब्रह्म विद्या में आस्तिक्य बुद्धिम जनयितुम, इसलिए आख्यायिका। ये प्रश्न यहाँ स्थान है, यहाँ प्रश्न करना जरूरी नहीं है, कैसे भी करके पहुंच गए। एक बार ऐसे ही है ना, एक बात समझाने की थी कि समुद्र इतना विशाल है, बहुत विशाल है समुद्र, वह बात समझाने की थी। तो जो कथाकार थे उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि एक बार समुद्र की मछली कुएं में जा गिरी, तो कुएं में पहुंच गई और कुएं में जाके देखा तो एक मेढक का बच्चा था। तो वो देखा ये कौन आया, तो उसको पूछा मैं तो समुद्र से आते हूँ। तो कहा अच्छा समुद्र में क्या होता है? तो बहुत पानी होता है। तो बहुत मतलब कितना? उसने कुएं के अंदर छोटे छोटे पत्थर थे ना, बहुत कम पानी था, तो उसने एक पत्थर से कूद के दूसरे पत्थर पे, बोले इतना पानी होता है? तो बोले नहीं इससे भी ज्यादा। तो और थोड़ी लंबा कूदका लगाया उसने, तो बोले इससे भी ज्यादा। फिर उसने तो कुएं के एक कोने से दूसरे कोने तक जाके देखा, बोले इतना पानी? तो बोले नहीं इससे भी बहुत ज्यादा। बोले ठीक है। फिर मछली बोलते चलो मैं ले जाता हूँ, वो समुद्र में ले गई और बता कि इतना पानी होता है। तो बताने का ये था कि समुद्र में बहुत पानी है, लेकिन दृष्टांत ये दे दिया। तो ऐसे ही कोई शंका करने वाला आदमी था वहां, पूर्व पक्षी, और पूछते ये मछली समुद्र में कैसे गई? अरे समुद्र से कुएं में कैसे गई? अरे ये समझाने की बात नहीं है। समझाना क्या है? समुद्र की विशालता समझाना है, वो समझने की जरूरत है। कथानक तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर अभी प्रश्न किया तो समझाना तो पड़ेगा। बोले कैसे गई? तो बोले किंगफिशर एयरलाइंस से। समुद्र से कुएं में कैसे जा सकती है? समुद्र से नदी में आ सकती है,
क्योंकि नदी समुद्र में मिलती है तो उसमें रिटर्न आ सकती है। किंगफिशर एयरलाइंस पता है कौन सी? विजय माल्या वाली? नहीं नहीं, वो नहीं। वो एक किंगफिशर पंखी आता है, वो पंखी मछली का ही शिकार करता है। तो वो किंगफिशर जो पक्षी है उसने मछली को उठाया और जा रहा था और बीच में मछली मुंह से गिर गई और कुएं में गिरी। ठीक है, और कैसे भी करके समझाना पड़ता है। ऐसे यहाँ ब्रह्मलोक में कैसे गए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझाना यह कि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जो श्रेष्ठ गुरु है, अध्यात्म विद्या सिखा सकते हैं, उनके पास पहुंच गए। और क्या कहा? अधिहि भगवो ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम। हे भगवान हमें ब्रह्म विद्या सिखाओ, उसके लिए आप ब्रह्म विद्या का स्मरण करो। ऐसे होता है ना, स्मरण करो। क्यों स्मरण में नहीं है? ज्ञान तो पूरा समझ में है, लेकिन जिसका उपदेश करना है, जिसकी बात करने, उसका स्मरण करना पड़ता है। जैसे कोई गणित के या विज्ञान के प्रोफेसर है, शिक्षक है, उसे अगर जो विषय पढ़ाना है, विषय तो पूरा उनकी समझ में है, लेकिन जब जो टॉपिक सामने आया उसमें से कोई कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो जो समझाना है उसका स्मरण करना पड़ता है। समझ में तो सब कुछ है। वैसे यहाँ प्रार्थना करते हैं कि मेरे लिए आप ब्रह्म विद्या का स्मरण करो। और वो ब्रह्म विद्या कैसी है? तो वरिष्ठाम, श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ ये ब्रह्म विद्या है। सदा सद्भिः सेव्यमानाम निगूढ़ाम, वह निगूढ़ है। सेव्यमानम किससे? तो सद्भिः, सज्जनों के द्वारा उसका सेवन होता है, सज्जन उसका सेवन करते हैं, उसी में रममान रहते हैं। वैसी ये ब्रह्म विद्या है। सदा सद्भिः सेव्यमानाम निगूढ़ाम। तो ये सद्भिः सज्जन कौन है? इसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह से की है यहाँ। सद्भिः, सद्भिः का कहा है देहादिषु आत्मबुद्धि शून्यैहि। ये ब्रह्म विद्या का सेवन कौन कर सकता है? देहादि में ही जिसे अहम भाव है, मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, वह ब्रह्म विद्या का सेवन नहीं कर सकते। ब्रह्म विद्या में जो रममान रहना है, मैं आत्मा स्वरूप हूं, ये ज्ञान में स्थित होना है, तो सबसे पहले देहादि से आत्मबुद्धि तो निकालना पड़ेगा। और उसी को यहाँ सज्जन कहा है। सज्जन, सत में जिसका मन लगा हुआ है, सत परमात्मा में जिसका मन लगा हुआ है, उसी को सतजन, और संधि होके सज्जन हो जाता है, तो का जब हो जाता है, तो सज्जन हुआ। सत परमात्मा में जिसका मन नित्य निरंतर लगा हुआ है, उसे यहाँ सज्जन कहा है। और निगूढ़ाम, ये निगूढ़ विद्या है। ये विद्या में क्या ज्ञान प्रदान किया जाता है? वो आत्म तत्व। वो आत्म तत्व तो सबको मिलता है, जानते हैं कि नहीं? सबके पास है ना, सबके पास है। तो निगूढ़ क्यों कहा? अरे सबके पास है, फिर भी लोग सही रूप में नहीं जानते हैं, यथावत नहीं जानते हैं, सामने होने पर भी यथावत नहीं जानते हैं। जैसे कहते हैं कि यहां से वो चीज ले आओ, तो वहां जाके बोले नहीं मिल रही है, सामने ही है, लेकिन कुछ आवरण की वजह से वह दिखाई नहीं दे रही है, तो नहीं मिलती है। और आवरण हट गया तो वह सामने ही है, उसको जैसे निगूढ़ कहते हैं। यहाँ भी जो सर्व के आत्मभूत जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसी का ज्ञान प्रदान करने वाली ये विद्या है। इसीलिए इसे कहते हैं निगूढ़, निगूढ़ाम। यया अचिरात, ये विद्या कैसी है? जिसे प्राप्त करने से, यया जिस विद्या से, अचिरात तुरंत, तत्काल, ऐसा कल तत्काल टिकट होता है ना, तत्काल में टिकट मिल जाता है। ऐसे ये ब्रह्म विद्या से कौन सी टिकट मिल जाएगी? वो भी कंफर्म मिलेगी। हाँ, ब्रह्म ज्ञान की टिकट मिल जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इससे यया अचिरात सर्व पापम व्यपोह्य, सब पाप छूट जाएंगे और तो दूर हो जाएंगे। और पर से भी पर, जो अव्यक्त जो माया है, उससे भी पर, परात् परम पुरुषं याति विद्वान, उसे प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त होता है? अभी तो कहा हमारा आत्मा स्वरूप ही है, तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी? जो हमारे प्राप्त नहीं है उसे कहीं जाके प्राप्त कर सकते हैं, ये तो हमें प्राप्त ही है, तो प्राप्तस्य प्राप्ति है। प्राप्तस्य प्राप्ति में कैसे होगा? अभी हमें अपने आप को शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि स्वरूप मानते हैं, उससे अभी क्या हो जाएगा? समझ में क्या बदलाव आ जाएगा? मैं ब्रह्म स्वरूप, उसी से वो पुरुष की प्राप्ति है। पुरुष या मतलब यहाँ आत्म पुरुष
या ब्रह्म तत्व पुरुष ही याति, उसके व्याख्या में कहा है विद्वान, सह अस्मि, सह अहम अस्मि इति साक्षात्कारवान। जो ब्रह्म स्वरूप की बात बताई, आत्म स्वरूप की बात बताई, मैं वही हूँ, मैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं देहादि नहीं हूँ, मैं वो आत्म स्वरूप हूँ। ऐसा साक्षात्कार जिसे हो गया उसे कहते हैं कि वह परमम पुरुषम याति। ऐसे विद्वान ये परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। सदा सद्भिः सेव्यमानम, ऐसी ये ब्रह्म विद्या है। इसका मतलब ये सेव्यमानम का सदा सद्भिः सेव्यमान, सदा। जैसे बालक होता है, छोटा बच्चा है, उसका मन कहाँ लगा हुआ है? खेलने में। छोटा बच्चा है, उसका खेलने में मन लगा हुआ है। उसको कुछ काम की वजह से बुलाएंगे, चल खाना खाने आ जा, तो मुश्किल से वो आएगा, और जैसे ही आया तुरंत क्या होगा? खाना खा लिया तो फिर खेलने में चला जाएगा। और उससे थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल पढ़ने के लिए जाने लगा, उसको बोले चल आजा पढ़ने के लिए बैठना है, लेसन करना है, ये सब करना, तो मुश्किल से आएगा तो सही, लेकिन जैसे ही उनका पढ़ाई का काम खत्म हुआ तो खेलने के, उसका मन कहाँ लगा हुआ है? खेलने में। बस ऐसे ही ये जो विद्वान है उसका मन कहाँ लगा हुआ है? आत्म स्वरूप के चिंतन में लगा हुआ है। अगर वो अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए कहीं प्रवृत्त भी होता है तो जैसे वहां से निवृत्त हुआ तुरंत आत्म स्वरूप में उसका मन लगा देता है। इसीलिए यहाँ का सदा सेव्यमानाम सद्भिः। अब ऐसा जब प्रश्न किया कि ऐसी ब्रह्म विद्या का मुझे उपदेश करो जिससे वो आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, तो ब्रह्मा जी ने क्या उत्तर दिया कि ये ब्रह्म विद्या ऐसी है। ऐसा कहा, तस्मै सहोवाच पितामहश्च। तस्मै, तस्मै मतलब तस्मै, उनसे कहा, तो तस्मै कहा, किससे कहा? ये उत्तर किसको दिया? अच्छा, तो अभी जो मैंने पहले समझाया वो सब व्यर्थ हो गया? अभी कहा 10 मिनट नहीं हुई अभी तो। ये किसको उपदेश दे रहे हैं? हमें दे रहे, वही सुनने का है, वही समझने का है। ये उपदेश हमारे लिए है। जैसे देहाधीशो आत्मबुद्धि शून्य ही, तो हमें वैसा होना है। ये सब चीज हम हमारे ऊपर नहीं लेंगे तब तक कैसा? हाँ, उसको करना है, मुझे तो सिर्फ सुनना है, जो करना है उसको करना है, तो ये ज्ञान उपयोगी नहीं होगा।